सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण। अध्याय 58। श्री हरि ने कहा, हे ऋषभध्वज, अब मैं सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिमाण से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। इसका ईसा दंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का दुगना करता है। उसकी दूरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्व, मध्य तथा अपराध रूप 3 नाभियां हैं। परिवस्तारित 5 अरे हैं। वसंत आदि षड ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे ऋषभध्वज, रथ के जो पहिए के अक्ष हैं वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के आधार भाग परिमाण वाला है जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामीणी, हेती नामक राक्षस और तंबुरी गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर आर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलय ऋषि, रथोदय यक्ष, पुंजिकस्थला अप्सरा, प्रेयति राक्षस, कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुष्य राक्षस, मेनुका अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व और रथस्तंभ यक्ष का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्य नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वासु गंधर्व, स्तोत्र नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा, सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण नामक यक्ष, अनुमलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्य रथ में निवास कर रहता है। अश्विनी मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेण तथा घृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में परंजय नामक आदित्य, विश्वासु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेंजित यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। माघ मास में अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तार्क्ष्य, महापद्म, नाग, उर्वशीन अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण करते हैं। पौष मास में भर्ग नाम के आदित्य, क्रतु ऋषि, उन्नायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूजित नामक अप्सरा सूर्य मंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा नामक गंधर्व, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, धृतजित यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्य मंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अक्षितर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण
सूर्यमंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्वगण यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प उस रथ को वाहन करते हैं और यक्ष उसके बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। बाल्यखिल्य नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेरकर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है, उसके घोड़े कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। वे रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जुटकर उससे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली पिशंग भूरे वर्ण के 8 घोड़े जूते रहते हैं। शुक्र का मान रथ सैन्य बल से युक्त अनुकर्ष रथ को सुदृढ़ बनाने के लिए संपन्न रथ के नीचे लगा काष्ठ विशेष ऊंच शिखर वाला, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़ों से संयुक्त उपासंग तर्कस तथा ऊंची पताका से विभूषित रहते हैं। भूमिपुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वन वाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से प्रादुर्भूत हैं तथा पद्म रागमणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडुर कुछ पीलापन लिए हुए सफेद वर्ण के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चित्त कवरे घोड़ों से युक्त है। वे उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है स्वाभानु, अर्थात राहु के रथ में 8 घोड़े हैं जो भ्रमर के सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर वर्ण का है। हे भूतेश्वर, उन घोड़ों का एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वे निरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्णों की आभा पुवाला से निकलने वाले धुएं के सदृश तथा लाक्षारस की भांति आरूढ़ रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूरज चंद्रादि उपयुक्त ग्रहों से युक्त द्वीप, नदी, पर्वत, समुद्र आदि से समन्वित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है।